कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो दो तरीके के कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले अपन स्टडी करते हैं व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस लेंगे हम। सपोज एक रेजिस्टेंस ये हो गया, सेकेंड रेजिस्टेंस ये हो गया एंड थर्ड रेजिस्टेंस ये हो गया। तीन रेजिस्टेंस ले लिए हमने, इसको नाम दे दिया हमने रेजिस्टेंस ए, ये पॉइंट मान लिया ए और बी, तो ये रेजिस्टेंस हो गया और इसको नाम हमने दे दिया R1। ये पॉइंट हमने ले लिया C, इस रेजिस्टेंस को नाम दे दिया हमने R2 और ये पॉइंट हमने ले लिया D और इस रेजिस्टेंस को नाम दे दिया हमने R3। सो हमारे पास कितने रजिस्टर्स हो गए, तीन रजिस्टर्स हो गए हमारे पास। तीन रजिस्टर है R1, R2 और R3। इनको किस में कनेक्ट कर रखा है, सीरीज में। कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, तो ये पॉइंट हम ले लिया। फर्स्ट रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल ए है, एक टर्मिनल बी है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो फर्स्ट रजिस्टर का जो सेकंड टर्मिनल है वो सेकंड रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्टेड है। सेकंड टर्मिनल ऑफ each registers are connected। सेकेंड टर्मिनल ऑफ ईच रजिस्टर, चाहे R1 हो, चाहे R2 हो, R3 हो, ये सेकेंड टर्मिनल, दूसरे रजिस्टर का सेकेंड टर्मिनल, तीसरे रजिस्टर का सेकेंड टर्मिनल। तो इसकी हम बात करें तो इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो जो नेक्स्ट रजिस्टर है उसके फर्स्ट टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। जैसे एक रजिस्टर ये हो गया R1, तो एक टर्मिनल इसका ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया। तो इसका सेकंड टर्मिनल है वो आने वाला जो नेक्स्ट रजिस्टर है, ये नेक्स्ट रजिस्टर हो गया R2, तो इसके भी दो टर्मिनल हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो दूसरे रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट होगा। सेकंड टर्मिनल ऑफ ईच रजिस्टर आर कनेक्टेड टू द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ ईच नेक्स्ट रजिस्टर्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जो दूसरा टर्मिनल होगा रजिस्टर्स का वो कनेक्ट होगा जो भी आने वाला रजिस्टर है उसके फर्स्ट टर्मिनल से। अब हमारे पास तीसरा कोई टर्मिनल है, तीसरा रजिस्टर है R3, इसका फर्स्ट टर्मिनल ये हो गया, सेकंड टर्मिनल ये वाला हो गया। तो सीरीज कब होगा, जब इस रजिस्टर का सेकंड टर्मिनल अपकमिंग रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो, तो ये हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। रजिस्टर R1, R2 और R3। अब यहाँ पे हम करंट फ्लो करवाने के लिए क्या कर देते हैं, एक बैटरी जोड़ देते हैं। बैटरी का पोटेंशियल कितना ले लिया, V पोटेंशियल की हमने बैटरी ऐड कर दी, और V पोटेंशियल की बैटरी ऐड करेंगे तो इसमें क्या करंट, कितना करंट, I, सपोज I करंट फ्लो होगा। तो I करंट फ्लो होगा, ये I करंट इस R1 में भी जाएगा, इस R2 में भी जाएगा और इस R3 में भी जाएगा। लेकिन ये जो तीनों रजिस्टर हमने यूज लिए हैं, इनके जो पोटेंशियल की वैल्यू है या पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा यहाँ पर, वो तीनों के लिए क्या होगा, अलग होगा। इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1, सेकेंड रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2 और थर्ड रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V3। इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। ये अपने पास एक वाटर टैंक है, ये क्या है, वाटर टैंक, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। यहाँ से हमने एक कनेक्शन लिया
और इस कनेक्शन के 3 टैब हमने ऐड कर दिए, 3 नल जोड़ दिए, एक यहाँ पे जोड़ दिया, एक यहाँ पे जोड़ दिया और एक यहाँ पर जोड़ दिया। तो इधर पानी आएगा, वाटर आएगा। तो अगर हम पहले वाले को ओपन करेंगे तो दूसरी वाली में और तीसरी वाली में कम पानी आएगा। अगर हम पहले वाली और दूसरी वाली को दोनों को ओपन कर देंगे तो तीसरी वाली में और कम पानी आएगा। अगर हम इन फर्स्ट 2 को बंद कर देंगे तो तीसरी वाली में ज़्यादा पानी आएगा। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पानी किधर से किधर जाता है, हाई लेवल टू लो लेवल या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जब तीनों बंद है तो प्रेशर सबके लिए सेम है, लेकिन जैसे जैसे हम ओपन करते जा रहे हैं तो प्रेशर डिफरेंस क्या होता जा रहा है, अलग होता जा रहा है। प्रेशर डिफरेंस का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जा रहा है, अलग अलग होता जा रहा है। तो जब सीरीज में होंगे तब पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पर ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए अलग अलग, रजिस्टर R1, R2, R3। तो लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये 3 रजिस्टर हैं, इनके रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने मान लिया हमारे पास क्या है, R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट पोटेंशियल, वो हमने मान लिया V इक्विवेलेंट है। बाय द यूज ऑफ ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा V इज इक्वल टू R I, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो अगर हम इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो V इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, R इक्विवेलेंट, और करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। V इक्विवेलेंट इक्वल टू R इक्विवेलेंट और करंट फ्लो हो रहा है I। नाउ इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर हमने बैटरी लगाई V लगाने से इधर हो गया हायर पोटेंशियल और इधर हो गया लोअर पोटेंशियल। और यहाँ पर जो ये V1, V2, V3 ये भी क्या है, अलग अलग पोटेंशियल है। इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल होगी, जो हमारी बैटरी लगाई है उसके टोटल पोटेंशियल के इक्वल होगी। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, इनपुट हमने लगाया है, ये इनपुट है, तो ये इनपुट यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, V1, V2, V3। तो अगर ये 12 वोल्ट की है तो 4, 4, 4 कितने हो जाएंगे, 12। तो ये जितने वोल्ट के होंगे उतने ही वोल्ट यहाँ पर होंगे। तो V इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 की वैल्यू हम निकालते हैं, इस V1 की वैल्यू हम यहाँ पर निकालते हैं ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ से V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 किसके अक्रॉस पोटेंशियल है, R1 रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल है, तो R1। करंट कितनी फ्लो होगी, करंट इसमें आएगी, ये I है वो इधर से आएगी इधर, तो करंट इसमें फ्लो होगी I। तो V1 इक्वल टू R1 I। सेम V2 इक्वल टू, V2 किसके अक्रॉस पोटेंशियल है, R2 के अक्रॉस। तो ये I जो है वो R1 में जाएगी, फिर R2 में आएगा, तो R2 में आएगा तो R2I। ये सिंपल ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं, V इक्वल टू R I, तो V1 इक्वल टू R1I, V2 इक्वल टू R2I, V3 इक्वल टू R3I। करंट तीनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, इनको इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं। बाय द वैल्यू ऑफ V1, V2, V3 वी कैन पुट इन इक्वेशन 2। V इक्वलेंट V1 R1I, V2 R2I, V3 R3I। I क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है, तो ये ले लिया R1 प्लस R2 प्लस R3 और कॉमन आ गया I। V इक्वलेंट, तो V इक्वलेंट इक्वल टू हो गया R1 R2 R3I। एंड फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन ले लेते हैं 4। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 को कंपेयर करें,
बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को कंपेयर करते हैं तो V इक्वलेंट है, I है, R इक्वलेंट की जगह क्या गया R1 प्लस R2 प्लस R3। सो R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड V इक्वलेंट इज इक्वल टू R इक्वलेंट I। इस डायग्राम को अब हम दोबारा बनाते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों मिलकर क्या बनाएंगे R इक्वलेंट। तो इन तीनों रजिस्टर की जगह हम क्या रख सकते हैं, एक रजिस्टर ले लेते हैं और उसकी वैल्यू कितनी जाएगी R इक्वलेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल, ये बैटरी हमने V लगा रखी है और यहाँ पर जो पोटेंशियल हो जाएगा V इक्वलेंट, जो कि V और V इक्वलेंट क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। करंट कितनी फ्लो करेगी I। तो ये तो डेरिवेशन हो जाएगी। अब एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें सीरीज और पैरेलल कैसे पहचानेंगे। तो एक ही चीज़ याद रखनी है, जिस सर्किट में करंट डिवाइड नहीं हो, इफ करंट विल नॉट डिवाइड, अगर करंट क्या हो डिवाइड नहीं हो ब्रांचेज में, जैसे इसके अंदर क्या होगा R1 में भी आई जाएगी, R2 में भी आई जाएगी और R3 में भी आई जाएगी, तो वो कौन सा कनेक्शन होगा सीरीज कनेक्शन होगा। तो करंट जिसमें डिवाइड नहीं हो वो सीरीज होगा, या फिर पोटेंशियल जिसमें डिवाइड हो, पोटेंशियल क्या हो जिसमें डिवाइड हो वो सीरीज कनेक्शन होगा। तो दोनों में से एक चीज़ याद रखनी है मैं एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो ये अभी हमने फाइंड आउट किया है R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, V इक्वलेंट इक्वल टू R इक्वलेंट I। अब अपने को इस डायग्राम को रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो तीनों रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी R इक्वलेंट, तो इट मीन्स इन तीनों रजिस्टर्स को हटाकर एक रजिस्टर लगाएंगे, ये एक रजिस्टर लगा दिया और इसकी वैल्यू कितनी है R इक्वलेंट। बैटरी लगाई हुई है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस V, और पोटेंशियल टोटल कितना हो जाएगा V इक्वलेंट। तो ये V और V इक्वलेंट क्या होंगे सेम ही होंगे, तो इसके आगे अपन लिख सकते हैं जो इनपुट में हमने लगा रखा है V, और करंट कौन सी फ्लो होगी I करंट यहाँ पर फ्लो होगी। अब एग्जाम में क्या याद रखना है कि एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल में ऐसा पहचाना कि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो करंट देखिए, करंट को हम पकड़ते हैं। सो करंट अगर देखें तो पहले इस R1 रजिस्टर में आएगी, फिर R2 वाले रजिस्टर में आएगी और फिर R3 वाले रजिस्टर में आएगी। तो करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रही है, करंट डिवाइड नहीं हो रही है, तो करंट जिसमें डिवाइड नहीं होगी वो कौन सा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। इफ करंट विल नॉट डिवाइड इन द सर्किट देन दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये हमें याद रखना है एग्जाम के टाइम, और अभी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। वी हैव ए न्यूमेरिकल, द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohm 4 ohm and 5 ohm आर joined इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन ए सर्किट। तो एक रेजिस्टेंस है 3 ohm के, 4 ohm के और 5 ohm के, उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया हुआ है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें फर्स्ट रजिस्टर का जो सेकंड एंड होगा वो आने वाले रजिस्टर्स के फर्स्ट एंड से कनेक्ट होगा। तो ये तो हो गया सीरीज R1 R2 और R3। R1 दिया हुआ है 3 ohm, R2 4 ohm एंड R3 5 ohm। और नेक्स्ट दिस कॉम्बिनेशन इज अटैच्ड टू ए बैटरी, बैटरी लगाई हुई है 0.6 वोल्ट्स बैटरी, प्लस माइनस प्लस एंड माइनस 0.6 वोल्ट्स। डिटरमाइन फॉलोइंग,
ये निकालना है। तो करंट इन ईच रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अपन ने मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3। एंड जो इस बैटरी के कारण करंट फ्लो होगी विच इज I। तो इतना तो हमने पढ़ लिया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होगी R1, R2 और R3 में सेम ही फ्लो होगी। I R1 में जाएगा, यही I R2 में जाएगी और यही I R3 में जाएगी। सो अगर हम I निकाल लेते हैं तो यानी हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, करंट इन ईच रेजिस्टेंस। तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो फॉर्मूला लेते हैं R इक्वलेंट, इक्वलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐड करते हैं 3 प्लस 4 एंड 5, 4 एंड 5 9, 9 एंड 3 12, 12 ओम। R इक्वलेंट कितना हो जाएगा? 12 ओम। R इक्वलेंट, तो इस डायग्राम को दोबारा से बना लेंगे। डायग्राम कैसा हो जाएगा? अब एक रजिस्टर लग जाएगा R इक्वलेंट विच इज 12 ओम प्लस माइनस 0.6 वोल्ट I। तो ओम्स लो, फ्रॉम ओम्स लो V इज इक्वल टू R I और V इक्वलेंट इक्वल टू R इक्वलेंट। वी हैव R इक्वलेंट, वी हैव V, हमारे पास V भी है, हमारे पास R इक्वलेंट भी है। क्या निकालना है? I। तो I इक्वल टू ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, V इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट। V इक्वलेंट 0.6 वोल्ट, R इक्वलेंट 12 ओम, और पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 टू 1/20 एम्पियर। तो ये करंट आ गई 1/20 एम्पियर। इसको सॉल्व कर लेते हैं और 0.00 एम्पियर, 0.05 एम्पियर। तो ये करंट आ गई हमारे पास। यानी जो I है इस R1 में कितनी जाएगी? 0.05, R2 में 0.05, R3 में 0.05। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 0.05 एम्पियर करंट है वो इन तीनों रजिस्टर्स में जाएगी। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी V1, V2 और V3 कैलकुलेट करना है अपने को। V1 कितना होगा R1 के अक्रॉस, V2 कितना होगा R2 के अक्रॉस, V3 कितना होगा R3 के अक्रॉस। नाउ ओम्स लॉ फिर से यूज करते हैं, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू R I। अब हमारे को V1 कैलकुलेट करना है, तो V1 इक्वल टू R1 I। तो V1 कैलकुलेट करना है, R1 पता है 3 ओम है, I हमने कैलकुलेट कर लिया है कितना? 1/20। तो V1 इक्वल टू 3 इंटू 1/20 और 3 इंटू 0.05 विच इज इक्वल टू 0.15 एम्पियर वोल्टेज। V1 इक्वल टू 0.15 वोल्ट। V2 इक्वल टू R2 I। V2 इक्वल टू निकालना है तो R2 के क्रॉस और करंट क्या आएगी? I। R2 कितना है? 4। I कितना है? 0.05, 0.05, तो ये जगह 0.20 वोल्ट। V3 R3 I, R3 5, I 0.05, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.25 वोल्ट्स। चेक करना है कि ये सही है या गलत है, तो इन तीनों को ऐड करो। 5 5 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 पॉइंट, इतने की बैटरी लगी हुई है, इतना ही हमारे पास आया है, यानी ये हमारा आंसर क्या एकदम सही।
सेकेंड कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ये एक बैटरी लगा दी V पोटेंशियल की, तो इस बैटरी के लगाने से इधर हायर पोटेंशियल हो गया और इस तरफ लोअर पोटेंशियल हो गया। ये 3 रजिस्टर हमने लगाए, इसको पैरेलल बोलते हैं। कैसे, तो यहाँ से जब करंट जाएगी I, वो यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D। तो इस C पॉइंट पर R1 रजिस्टर्स का पहला टर्मिनल, R2 रजिस्टर का पहला टर्मिनल और R3 रजिस्टर का पहला टर्मिनल। पहला टर्मिनल मतलब ये जैसे रजिस्टर है, इसका एक टर्मिनल ये हो गया और दूसरा टर्मिनल ये हो गया। तो यहाँ पर इस रजिस्टर का पहला टर्मिनल, दूसरे रजिस्टर का पहला टर्मिनल और तीसरे रजिस्टर का पहला टर्मिनल C पर कनेक्ट है। सेम इस रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल R2 रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल और R3 रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल D पॉइंट पर कनेक्ट है। तो अगर रजिस्टर्स के फर्स्ट टर्मिनल एक पॉइंट पर कनेक्ट हो और सेकंड टर्मिनल दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट हो तो उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। हटा जाओ, ये हटाओ, रोक जाओ, लिख लें डेफिनेशन। सो व्हेन 2 और मोर देन 2 रजिस्टर आर कनेक्टेड, 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर किस तरीके से कनेक्ट हो, फर्स्ट एंड आर कनेक्टेड टू पॉइंट C और सेम पॉइंट, जो पहला एंड है वो या तो C पर कनेक्ट हो या सेम पॉइंट पर कनेक्ट हो, एंड द सेकेंड एंड टू द अनदर पॉइंट, सेकेंड एंड जो है वो D पॉइंट पर कनेक्ट हो जो कि सेम पॉइंट है, तो उसको बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। फर्स्ट टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्ट होना चाहिए, सेकंड टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्ट होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ ये I करंट इधर फ्लो हो रही है और यहाँ पर आकर अब इसको क्या मिलेंगे, 3 रास्ते मिलेंगे। 3 रास्ते मिलेंगे तो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। इधर वाले को I1 दे देते नाम, इधर वाले को I2 दे देते और इधर वाले को I3। ये I1 जाएगी R1 से, फिर I2 जाएगी R2 से और I3 जाएगी R3 से और फिर यहाँ पर आकर वापस मिल जाएगा, और तो ये क्या हो जाएगा I। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कोई नदी बह रही है, इस नदी जो है ये 3 रास्तों में डिवाइड हो गई और आगे जाके फिर से वो मिल गई। तो इस तरीके से समझ रहे हैं, ये पानी जो है, जो वाटर फ्लो हो रहा है वो पहले तो डिवाइड हो गया 3 रास्तों में 3, और फिर नेक्स्ट वो वापस आकर क्या हो गया, मिल गया। तो वाटर अगर डिवाइड होगा, अगर करंट डिवाइड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो डिवाइड होता है। नाउ यहाँ पर ये V है, तो V के कारण क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर हायर पोटेंशियल आ जाएगा और इस पॉइंट पर लोअर पोटेंशियल आ जाएगा। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो V रहेगा। तो यहाँ पर I है वो 3 ब्रांचेज में डिवाइड हो रही है। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फ्रॉम Ohm's law, by the use of Ohm's law, V is equal to RI और V इक्वलेंट इक्वल टू R इक्वलेंट I। नाउ यहाँ पे हमारे पास I1 है, I2 और I3, तो फ्रॉम हेयर I इज इक्वल टू V इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट। सो अगर I होगा तो V इक्वलेंट R इक्वलेंट, अगर I1 होगा इफ I1 तो I1 हो जाएगा, तो वो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या रहेगा, सभी के लिए सेम रहेगा। डिवाइड क्या हो रहा है, रजिस्टर्स की 3 वैल्यू है तो V1 अपॉन R1। फॉर I2 V अपॉन R2। I1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो V अपॉन R1, I2 के लिए V अपॉन R2 एंड I3 के लिए V अपॉन R3। ये इक्वेशन ले लेते हैं सेकंड। तो I1, I2 और I3 की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। सो I बिकम्स, I1 की जगह V1 अपॉन R1, I2 V अपॉन R2
I1 V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2, I3 V अपॉन R3। नाउ V को क्या लेंगे? कॉमन। नाउ I इक्वल टू V 1 अपॉन R1, V 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 बाय द यूज ऑफ Ohm's law V इज इक्वल टू RI एंड I इक्वल टू V अपॉन R, और वी कैन डिनोट बाय R इक्वलेंट। टोटल रेजिस्टेंस को किसी डिनोट कर देंगे? R इक्वलेंट को। इसको इक्वेशन 3 लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 लेते हैं। तो 4 लेते हैं तो I है V कंपेयर करेंगे तो 1 अपॉन R इक्वलेंट टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V 1 अपॉन R इक्वलेंट। तो I है हमारे पास भी I है, V है, इस ब्रैकेट की जगह हमारे पास क्या है? 1 अपॉन R इक्वलेंट। सो 1 बाय कंपेयरिंग 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ R इक्वलेंट फॉर पैरेलल कनेक्शन। और इस तीनों रजिस्टर की जगह हम कितनी वैल्यू पुट कर देंगे? R इक्वलेंट। तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा? R इक्वलेंट बैटरी प्लस माइनस V करंट I। तो दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर पैरेलल कनेक्शन, जो कि हमें याद रखना है। और एग्जाम में इतना याद रखना, अगर करंट डिवाइड हो रही है तो वो कौन सा कनेक्शन होगा? पैरेलल कनेक्शन। न्यूमेरिकल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट रेजिस्टेंस 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm आर जॉइंड इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो रेजिस्टेंस है 1 ohm, 2 ohm और 3 ohm, इनको कनेक्ट किया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले। तो वन ओम, 2 ohm एंड 3 ohm। R1 इक्वल टू 1 ohm, R2 इक्वल टू 2 ohm एंड R3 इक्वल टू 3 ohm। आर जॉइंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन को वी कनेक्ट कॉम्बिनेशन विद ए 6 वोल्ट बैटरी। इस कॉम्बिनेशन को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ ऐड कर रहे, तो ये बैटरी हो गई प्लस एंड माइनस कितने वोल्ट की? 6 वोल्ट की। 6 वोल्ट्स की ये बैटरी हो गई। तो डिटरमाइन फॉलोइंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमने निकाल रखा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। वैल्यूज हैं, पुट करते हैं। R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 2 एंड R3 की वैल्यू 3। LCM 2 and 3 का 6, 3 and 2 ऐड करते हैं 9 and 2 11 अपॉन 6। ये आया है 1 अपॉन R इक्वलेंट। ये किसके इक्वल है? 1 अपॉन R के। तो रिवर्स करेंगे, R इक्वलेंट को ऊपर लेके जाते हैं तो ये 6 भी ऊपर आ जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, यूनिट हो जाएगी ओम। तो R इक्वलेंट आ गया 6 अपॉन 11 ओम। पहला क्वेश्चन, करंट इन द सर्किट। सर्किट में क्या निकालनी है? हमें करंट निकालनी है। तो अपने पास इन तीनों रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो R इक्वलेंट आ गया 6 अपॉन 11। तो इस सर्किट को दोबारा बनाते हैं अपन। इन तीनों रजिस्टर की जगह क्या रख देंगे? एक रजिस्टर R इक्वलेंट, वैल्यू है 6 अपॉन 11 एंड बैटरी प्लस माइनस 6 वोल्ट, करंट I। तो ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू R I और R इक्वलेंट I। R इक्वलेंट वी नो एंड वी नो V। वी हैव टू फाइंड I। हमारे पास R इक्वलेंट भी है, हमारे पास V भी है, हमें क्या निकालना है? I।
तो I निकाल लेंगे तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्वलेंट V कितना 6, R कितना 6 अपॉन 11, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 ऊपर आएगा तो I इज इक्वल टू 11 एम्पियर। तो I इक्वल टू 11 एम्पियर, R इक्वलेंट इक्वल टू 6 अपॉन 11 ओम। तो सेकेंड इक्वेशन। नाउ करंट थ्रो ईच रेजिस्टेंस, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है I यहाँ पर अगर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी I1, I2 एंड I3, तो इन तीनों ब्रांचेज में कितनी कितनी करंट फ्लो हो रही है वो कैलकुलेट करनी है। तो I1 कैलकुलेट करनी है, I2 कैलकुलेट करनी है, I3 कैलकुलेट करनी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है वो तीनों के लिए सेम रहता है, यानी V जो रहेगा वो सेम रहेगा। R1 फर्स्ट ब्रांच के लिए देखें तो R1 कितना है 1 ओम, तो R1 1 ओम है, V 6 है, कैलकुलेट करना है I1। तो ओम्स लो V इज इक्वल टू आर आई और I इक्वल टू V अपॉन आर। I1 के लिए निकालेंगे तो I V अपॉन R1, V कितना 6, R कितना 1, तो ये हो गया 6 एम्पियर। I2 V अपॉन R2, V कितना 6, R2 कितना 2, 3 एम्पियर। I3 V अपॉन R3, I3 V अपॉन R3, V कितना 6, R3 कितना 3, 2 एम्पियर। ऐड कर लो 6 और 3 9, 9 एंड 2 11, तो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, 6 प्लस 3 प्लस 2 9 एम्पियर, सॉरी 11 एम्पियर। 6 और 3 9, 9 एंड 2 11, तो ये टोटल आई कितनी आई 11, यहाँ पर कितनी आई 11, आंसर करेक्ट। नाउ अनदर एग्जाम्पल, डिटरमाइन इक्वलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी के बीच में हमें क्या निकालना है इक्वलेंट रेजिस्टेंस। तो पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट बी ये रहा, तो इन दोनों के बीच में इक्वलेंट रेजिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है। हमने सीरीज एंड पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन पढ़ लिए हैं। सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होगा। ये दो लाइन ही हमें ये न्यूमेरिकल सोल्व कराएगी और ये दोनों लाइन अच्छे से आनी चाहिए। तो इस पॉइंट ए से अगर अपन चले तो पॉइंट ए से हम चलेंगे तो लेट करंट आई आ रही है, यहाँ पर डिवाइड होकर I1, I2 एंड I3। इट मीन्स अगर करंट डिवाइड हो गई तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, फिर I1, I2, I3 और यहाँ पर मिलकर वापस क्या हो जाएगा I। अब इधर से आए यहाँ पर फिर से I क्या होगी डिवाइड होगी, डिवाइड होगी तो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, I4, I5, I6, यानी ये भी किस में होगा पैरेलल में होगा। जहाँ करंट डिवाइड वो किस में हो जाएगा पैरेलल में। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले पोर्शन को। पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए मेरे पास फॉर्मूला है 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1 अपॉन R1, तो इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 और ये हो गया R3। 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, एलसीएम आएगा 2, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो गया 3 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन R इक्वलेंट। किसके इक्वल है 1 अपॉन R इक्वलेंट। तो इस R इक्वलेंट को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 2 भी न्यूमरेटर में आएगा और 3 डिनोमिनेटर में आएगा, तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 ओम। इक्वेशन फर्स्ट, R इक्वलेंट 1 नाम दे देते हैं इसको। इस सर्किट के लिए कितना आ गया, इस सर्किट के लिए आ गया R इक्वलेंट 2 अपॉन 3। इसके लिए सॉल्व करते हैं, इसको दे देते हैं R, इसको नाम दे देते हैं R4, R5, R6 एंड R7।
यहाँ पे भी करंट डिवाइड हो रही है, सो दीज रजिस्टर्स आर इन पैरेलल। तो 1/R इक्वलेंट 2 इक्वल टू 1/R फिफ्थ 1/R6 प्लस 1/R7, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, अगेन एलसीएम 2, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/2, 1/R इक्वलेंट 2। उल्टा करते हैं तो R इक्वलेंट 2 आ जाएगा 2/3 ओम। इक्वेशन सेकंड, इन तीनों रजिस्टर्स की जगह एक रजिस्टर आ जाएगा जिसकी वैल्यू 2/3 ओम। सेम इन तीनों रजिस्टर की जगह एक रजिस्टर आ जाएगा जिसकी वैल्यू 2/3 ओम। इस सर्किट को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। R इक्वलेंट 1 2/3 ओम, R4 2 ओम, R इक्वलेंट 2 2/3 ओम। अब जो करंट I है, ये करंट I इसमें से भी जाएगी, इसमें से भी जाएगी, इसमें से भी जाएगी, करंट डिवाइड नहीं होगी। देन दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन R इक्वलेंट इज इक्वल टू R इक्वलेंट 1, R4 एंड R इक्वलेंट 2। R इक्वलेंट 1 2/3, 2 2/3, LCM 3, 2, 6 and 2, 10/3 ohm R equivalent. This is the answer. We have this diagram, and in this diagram we have point A and point B, and we have to calculate equivalent resistance R equivalent between point A and point B. तो point A और point B के बीच में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, एक तो सीधा सीधा मेथड है कि जब हम इधर से आएंगे, अगर हम इधर से आएंगे तो करंट इस पार्ट में जाएगी और इस पार्ट में जाएगी, यानी ये तो अब एक दूसरे के क्या हो गए पैरेलल, और फिर करंट जो है वो इधर जाएगी और इधर जाएगी। तो इस ब्रांच में, इस ऊपर वाली ब्रांच में जो करंट डिवाइड नहीं होगी, तो ये दोनों किसमें सीरीज में। सेम जो करंट इधर आ रही है वो करंट ही इसमें जाएगी, तो ये दोनों किसमें होंगे सीरीज में। या फिर इस डायग्राम को कुछ ऐसे भी बना सकते हैं अपन, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दें अपन, तो ये इजी डायग्राम हो जाएगा। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। हमने इसको क्या किया, बस ऐसे स्ट्रेच करके सर्किल को रेक्टेंगल में चेंज कर दिया। तो अब इजी हो जाएगा। करंट I है तो इधर से करंट I1 जाएगी, इधर से करंट I2 जाएगी, ये I1 इसमें भी जाएगी और ये I1 इसमें भी जाएगी। और करंट अगर डिवाइड नहीं होता वो किस में हो जाता है सीरीज में, तो ये दोनों किस में हो गए सीरीज में। और सीरीज में पता है R1 प्लस R2 इक्वल टू R इक्वलेंट 2 + 2 इक्वल टू 4 ओम। सेम यहाँ पर ये दोनों किस में जाएंगे सीरीज में, तो 2 + 2 इक्वल टू 4 ओम। सर्किट दोबारा से बनाते हैं, इन दोनों की जगह एक रजिस्टर लग जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 ओम। इन दोनों की जगह एक रजिस्टर लग जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम। ये दोनों किस में हो गए, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। इधर से करंट I आ रही है तो ये I1 इधर चला गया और I2 इधर आ गया। तो करंट जहाँ डिवाइड हो रही है वो क्या हो जाता है पैरेलल, तो ये दोनों हो गए पैरेलल। तो 1/R इक्वल टू 1/, इसको नाम दे देते हैं R3 और इसको नाम दे देते हैं R4, R3 प्लस 1/R4, तो 1/4 प्लस 1/4। तो वैसे तो सीधा ऐड कर सकते हैं, क्वार्टर क्वार्टर क्या हो जाएगा हाफ, या एलसीएम लेते हैं तो 1 + 1 2/4 1/2 1/R के इक्वलेंट। R को ऊपर ले जाएंगे तो 2 भी ऊपर आएगा और ये 2 ओम।
विच इज़ द आंसर। अब इसमें थोड़ा सा अगर डिटेल में हम जाएं, सीरीज में था तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 4, तो सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। पैरेलल में 4 थे लेकिन इक्विवेलेंट कितना आया 2, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है।